नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है और वो उसे एक्सटेंड नहीं करवा पाता है और उसके पास जेन्युइन रीज़न है तो क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है। केस के इफेक्ट इस प्रकार है। हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स डिमांड और पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया क्योंकि ई-वे बिल एक्सपायर हो चुका था और टैक्स पेयर के पास जेन्युइन रीज़न था कि वो टाइमली ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक किया गया था। जिसके बाद कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये मना नहीं किया जा रहा कि रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉकेज था क्योंकि NTCAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के अगेंस्ट जो है एजिटेशन थी, इसलिए जो गुड्स थी वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाई और एसएससी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉकेज हो गया था। इसके लिए जिस स्टेट में हुआ है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल थी क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रास्ते में ट्रैफिक ना हो। इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इस कंक्लूजन पे आना कि ई-वे बिल की एक्सपायरी हो गई है, इसलिए व्यक्ति के द्वारा टैक्स की चोरी की जा रही है, ये सही नहीं है। इसलिए यदि टाइमली ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं भी की गई है तो भी ये नहीं माना जा सकता कि व्यक्ति ने जीएसटी की चोरी करने की कोशिश की है या फिर गुड्स को बेचने की कोशिश की है रास्ते में। इसलिए इस केस में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पेनल्टी को भी इंक्रीज कर दिया है क्योंकि इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा टैक्स पेयर को हरास किया गया है, इसलिए एडिशनल 59,000 की और पेनल्टी जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर लगाई गई है। दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि यदि रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से गुड्स टाइमली डिलीवर नहीं हो पाती हैं और ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है तो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी लगा दी जाती है। तो आप उन सभी केसेस में जहां पे कि आपके पास जेन्युइन रीज़न है ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं करने का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। यदि आपने CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ली है तो आप इस डिसीजन की साइटेशन रेफ़र कर सकते हैं इस चैनल की कम्युनिटी टैब में जाके। यदि आप मेंबर नहीं हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।